उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति से संबंधित इस वक्त की बड़ी और भयंकर अपडेट आ रही है, जिसे आप स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव देख पा रहे होंगे। जिन कॉलेजेस की नैक ग्रेडिंग नहीं होगी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, ये जो व्यवस्था है वो नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी कर दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, यूपी स्कॉलरशिप के संबंध में छात्रवृत्ति के आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। SC/ST छात्र हर साल मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे वो मार्च के महीने तक आवेदन कर सकेंगे। बाकी आपको पता ही होगा, यहाँ पर 10 जनवरी लास्ट डेट कर दी गई है स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों पर रोक लगाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने सख्त कदम उठाए। अब सत्र 25-26 से उन्हीं संस्थानों यानी कि कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिल पाएगी जिनकी NAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यावेदन परिषद या फिर NBA यानी कि राष्ट्रीय प्रत्यावेदन बोर्ड से ग्रेडिंग होगी। ठीक है, अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी NAC से ग्रेड प्राप्त नहीं है या NBA से ग्रेड प्राप्त नहीं होगा तो आपके कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा छात्रों के आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी कर दी जाएगी। प्रमुख सचिव की लखनऊ में उच्च शिक्षण संस्थानों की बैठक में इन महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में जो जानकारी है वो दे दी गई है। इसके साथ ही अगर छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि SC और ST के छात्र 2 चरणों में आवेदन कर सकेंगे। SC और ST सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो पहला चरण आपका 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर तक आवेदन करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप पहले आ जाएगी। और दूसरा चरण आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से 31 मार्च तक अगर आप आवेदन करेंगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 31 मार्च के बाद में ही आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 2 चरणों में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी के बारे में तो आपके लिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है। जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर नोटिस नहीं है तो वेबसाइट पर भी नोटिस आ जाएगा, बस आपको थोड़ा धैर्य मारने की आवश्यकता है, धैर्य कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वेबसाइट पर भी नोटिस आ जाएगा और न्यूज़ लगातार आ रही है, आप देख ही सकते होंगे। 10 जनवरी कर दी गई है लास्ट डेट। यहाँ पर जनरल, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के जो हैं वो 10 जनवरी तक अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं स्कॉलरशिप का। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष में SC और ST के छात्र जो है वो 31 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकेंगे, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं होगी। इसके साथ ही दूसरे राज्य यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजी संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक ही बार देना होगा। ये भी मैं पहले ही आपको एक बार बता चुका हूँ कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आपने फर्स्ट ईयर में वो इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया तो फर्स्ट ईयर में एक बार यूज़ करने के बाद वो चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, वही इनकम सर्टिफिकेट आपका 3 साल तक चलता रहेगा। यानी कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल चलेगा, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल चलेगा और 5 साल का कोर्स होगा तो भैया 5 साल वही इनकम सर्टिफिकेट चलेगा जो एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर नहीं हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पता ही होगा कि इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल तक रहती है। लेकिन अगर आपने उसे एक बार यूज़ कर लिया और हर बार अगर आप फॉर्म को आगे ईयर में रिन्यूअल कर रहे हैं तो वही पुराना इनकम सर्टिफिकेट आपका काम चलाता रहेगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।